अभी कुछ टाइम पहले मैंने क्लॉड फेबल के ऊपर एक वीडियो बनाया था। शायद आपने देखा होगा, नहीं देखा हो तो देख लेना। वैसे अब कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात को लेकर क्योंकि फेबल 5 तो बंद हो चुका है, लेकिन अभी यहाँ पे मैं मेनली ऑपस 4.8 पर ही काम करता हूँ, तो इसलिए मेरा क्या ध्यान गया नहीं, ठीक है। और उसके बाद मुझे पता चला कि आज सुबह से हमारे पास अवेलेबिलिटी है एक और मॉडल की जिसका नाम है सोनेट 5 और सोनेट 4.6 अभी इस लिस्ट से गायब है। हाँ, अगर आप चाहो तो यहां से निकाल सकते हो, बट सोनेट 4.6 यहां कभी हुआ करता था कल रात तक तो मैंने देखा था। तो हाँ, मतलब कल रात को देखा तो नहीं था, बट हाँ ये है कि मैं जब ऑपस 4.8 यूज कर रहा हूं तो मुझे पता है कि ऑपस 4.8 में जो कैपेबिलिटी है वो ऑब्वियसली सोनेट 4.6 में नहीं है, तो मैं उसमें बिल्कुल दिमाग लगाता ही नहीं था। मैं अपने हर काम के लिए, भले एक सवाल ही पूछना हो इससे, तो भी मैं ऑपस 4.8 यूज करता था, ठीक है। अब यहां पे ऑपस 4.8 के साथ में सोनेट 5 को लॉन्च करने का मतलब क्या है ये मुझे समझ नहीं आया, ठीक है। क्योंकि देखो ऑपस 4.8 ऑलरेडी बेटर मॉडल है, ठीक है। अब एक सोनेट मॉडल और लॉन्च करना जो कि ऑपस 4.8 की बराबरी करता हो, अब अगर ऐसा है और तो फिर फ्री वर्जन में सोनेट 5 को देने का क्या मतलब है ना, ये समझ नहीं आता। क्योंकि अगर सोनेट 5 की कैपेबिलिटी फ्री में मिल गया तो ऑपस 4.8 लोग पे करके क्यों खरीदेंगे, ये बात भी होती है। तो बस इतने में मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया। मैंने कहा यार फिर मैं पे कर क्यों रहा हूं, है ना, वो चीज भी एक होती है। अब फिर जाके मुझे चीजें थोड़ी क्लैरिटी मिली, मैं आपको समझाऊंगा अभी कि क्या फर्क है इन दोनों में, है ना, और प्राइसिंग में क्या फर्क है, इस चीज को भी हम समझेंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले यहां पर अभी फिलहाल कुछ करके देखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या डिफरेंस है। अब चलते हैं इस पेज पर anthropic.com/news/claude sonnet 5। अब यहां पे आप देख सकते हो ये क्लॉड सोनेट 5 लॉन्च हो चुका है, ठीक है। इन्होंने इसको लॉन्च किया था 30 जून को, क्योंकि अब ये जो है आज ही हुआ है, देखा जाए तो आज ही हुआ है, बट क्योंकि यूएस का जो टाइम होता है ना उस हिसाब से यूएस हमसे एक दिन पीछे चलता है, ठीक है। तो कहने को यूएस ने उसे आज ही लॉन्च किया और हमें आज ही मिला है, बट प्रॉब्लम यह है कि यूएस में अभी 30 जून चल रहा है, हमारे इधर 1 जुलाई चल रहा है, ये फर्क पड़ता है दोनों में, ठीक है। चलो, अब अगर कोई इंडिया में पूछे इंडिया में कब लॉन्च हुआ, तो ऑब्वियसली ये 1 जुलाई पे लॉन्च हुआ है, लेकिन यूएस में एक्चुअल में देखा जाए तो यूएस वालों ने इसको लॉन्च किया तो 30 जून को लॉन्च किया, तो इस तरीके से चीजों को चला। अब यहां पे इसका थोड़ा सा बेंचमार्क टेस्टिंग हुई है, तो यार ये रिजल्ट है आपके सामने, ठीक है। अब इस रिजल्ट में हम थोड़ा सा अगर कंपेयर करें सोनेट 5, सोनेट 4.6 और ऑपस 4.8 का, तो यहां पे पहले तक तो मीनिंग बनता था ऑपस 4.8 और सोनेट 4.6 और ऑपस 4.8 के बीच में जो जमीन आसमान का अंतर था, उससे समझ में आता था कि चलो सोनेट 4.6 फ्री में दे दिया क्योंकि दम तो है नहीं, तो चलो फ्री में दे देते हैं। अब यहां पे जो डिफरेंस है एजेंटिंग कोडिंग की अगर बात कर ले, ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो 5.58.1 और 69.2, बहुत बड़ा अंतर था सोनेट 4.6 और ऑपस 4.8 में। तो ऑब्वियसली बात है कोई भी इंसान ऑपस 4.8 यूज करेगा, ठीक है, क्योंकि अगर उसे एक बेटर चीज मिल रही है कहीं पर तो उससे लोवेस्ट वर्जन को क्यों यूज करेगा, फ्री में भी क्यों यूज करेगा, सीधी सी बात है ना। दूसरा एजेंटिंग कोडिंग, जब टर्मिनल बेंच की बात आती है, अब यहां पे अगर आप देखोगे तो 67 और 82 दूर दूर तक कोई मैच नहीं है सोनेट 4.6 का, और अगले नीचे देखा जाए तो सेम कहानी है ना, कहीं भी आसपास भी नहीं भटक रहा है सोनेट 4.6 ऑपस 4.8 के। लेकिन जैसे ही सोनेट 5 आया, अब देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 63 और 69, ऑब्वियसली डिफरेंस है ना, 6% का डिफरेंस तो अभी भी है इन दोनों के बीच में, लेकिन पहले ये डिफरेंस 6 का नहीं था, पहले डिस्टेंस 11 का था, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा होता है। अब ये जो है 63.2 जो है, अब ये कंपैरेटिवली काफी पास आ गया है ऑपस 4.8 के। अब अगर एजेंटिक कोडिंग टर्मिनल बेंच के बेसिस पर अगर देखा जाए तो सिर्फ 2% का अंदर रह गया, यानी कि ये तो कमाल हो गया। मतलब अगर आप एजेंटिक कोडिंग करते हो तो इन दैट केस आपको अब खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि आप कम टोकन, मतलब टोकन्स आपको बराबर लगेंगे, जो कि उस टोकन की जो प्राइसिंग लगने वाली है आपको वो बहुत कम लगने वाली है, ठीक है। तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा खास हो जाता है। अब आता है अगर मल्टी डिसिप्लिनरी रीजनिंग की बात कर ले अगर यहां पे, तो यहां पे अगर आप देखो अब दो चीजें होती है। एक तो तब होता है जब आप कोई टूल्स नहीं देते हो, तो बिना कोई टूल्स के अगर आप कंपैरिजन करोगे तो 43 और 49 थोड़ा सा डिफरेंस है, यहां पर 6% का डिफरेंस है जब कोई टूल। लेकिन अगर आप टूल्स प्रोवाइड कर दो सोनेट को भी और टूल्स प्रोवाइड कर दो ऑपस 4.8 को भी, तो दोनों की रीजनिंग की जो पावर है वो बिल्कुल सेम है। अब टूल्स का मतलब आप समझ लो कि एक तरह से ना एक हथियार दे दिया है ना, तो उसके बाद उसके साथ काम करना है, तो उसके साथ काम करने की जब बात आती है तो ये काफी आगे, और ये
मतलब जो कॉम्प्लेक्स टास्किंग जो करते हैं ना, किसी चीज पर्टिकुलर लॉ को समझना और इस तरीके की जो चीजें होती है उन चीजों को समझने के लिए मेनली इसका यूज किया जाता है। तो अगर मल्टी डिसिप्लिनरी रीजनिंग अगर बात करें तो मेरे काम नहीं आता है ना, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, बट स्टिल अगर देखा जाए तो ये इस चीज में बराबरी कर रहे हैं। अब आता है कंप्यूटर यूज। कंप्यूटर यूज मतलब अगर मैं, देखो मेरे पीसी में अगर कोई प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो मैं अभी तक क्या करता था, मैनुअली उसको चेक करता था क्या हुआ। अगर मुझे समझ में नहीं आता तो मैं क्या करता हूं, यूट्यूब पे कोई वीडियो देख लेता हूं। अगर फिर भी मुझे समझ नहीं आता है तो मैं क्या करता हूं, अपने लैपटॉप को लेकर किसी ऐसे बंदे के पास जाता हूं जिसको मुझसे ज्यादा समझ है, ठीक है, जो कि ऑब्वियसली मैं उसको सर्विस सेंटर में जाऊंगा, या फिर अगर मेरे पास कोई स्टोर, आसपास कोई स्टोर अवेलेबल है, फिर मेरे को पहचान में कोई है तो उसके पास जाऊंगा और उसको बोलूंगा यार ये प्रॉब्लम है, ठीक कर दे, कितना चाहिए बोल दे, ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट रहता है। तो अब यहां पर देखो कंप्यूटर, अब जैसे कि अगर मान लो मेरे सिस्टम में कोई दिक्कत आती है तो मैं सीधे अपने जो डेस्कटॉप वर्जन है उससे मैं बोलूंगा कि मेरे सिस्टम को चेक करो, बताओ कि ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है मेरे सिस्टम में बार बार, तो वो प्रॉब्लम को ठीक करो, वो ऑटोमेटिकली मेरे सिस्टम के अंदर वर्क करके उस प्रॉब्लम को ठीक कर देगा, है ना, ये कंप्यूटर यूज होता है। अब आता है नॉलेज वर्क। अब नॉलेज वर्क की अगर बात कर ले तो यार देखो इसमें कंप्यूटर यूज में तो 2% का फर्क था, लेकिन नॉलेज वर्क की बात कर ले तो इससे ऑपस से आगे है ये, मतलब दुनिया में जितनी भी जानकारी है उस जानकारी की अगर बात कर लें तो उस जानकारी में थोड़ा सा आगे रहेगा सोनेट 5। अब ये जो चीज है, ये जो वर्जन लॉन्च किया है ना, आपस में इनकी लड़ाई हो गई, वैसी वैसी बात हो गई है, तो ठीक है। अब ये सोनेट 5 और ऑपस 4. अब इसमें मुझे क्या लग रहा है, अगर ये बात सही है कि ये सोनेट 5 में इतनी कैपेबिलिटी है, देखो ये सही है या गलत है ये मैं कहने वाला कोई नहीं होता हूं, जो कंपनी है क्लाउड कंपनी जो एंथ्रोपिक है, उन्होंने खुद ने अपने वेबसाइट पे ये शो किया हुआ है, ठीक है। अब गलत शो कर नहीं सकते, है ना, अपने ही प्रोडक्ट के बारे में अगर वो गलत नॉलेज अगर आपको देंगे तो वो आगे जाके उनके लिए दिक्कत क्रिएट हो। तो ऑब्वियसली बात है, जो कुछ भी डाटा हमारे सामने ये टेस्टेड डाटा है और ये रियलिटी, अगर ऐसी बात है तो गाइज क्लाउड अपने आप के साथ कंपटीशन में है। दुनिया क्या कर रही है क्या नहीं कर रही उसे कोई लेना देना नहीं है, क्लाउड अपने आप के साथ ही कंपटीशन में। अब ये हो सकता है चाइना ने जो नया एआई लॉन्च किया है उसको ध्यान में रखते हुए ये किया हो, ये भी हो सकता है। बट इंटरेस्टिंग बात बताया क्या है, क्योंकि चाइना ने जो नया एआई लॉन्च किया है वो एक प्रॉब्लमैटिक इश्यू हो सकता है क्योंकि उसकी प्राइसिंग थोड़ी सी कम है कंपेयर टू ऑपस 4.8, तो इस वजह से सोनेट 5 निकाला गया है। तो सोनेट 5 फ्री वर्जन में अवेलेबल कराया, लेकिन फ्री वर्जन में आप उसको एक बार यूज करोगे इतना ही आपका क्रेडिट खत्म हो जाएगा, ठीक है, क्रेडिट खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सोनेट 4.6 से बहुत ज्यादा पावरफुल है तो ये ज्यादा टोकन्स कंज्यूम करेगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि सोनेट 4.6 में जो ताकत थी वो हमारे डेली काम को करने के लिए भी सफिशिएंट नहीं थी, लेकिन सोनेट 5 की जो ताकत है वो हमारे डेली काम को, हमारे कोडिंग के काम को, हमारे एजेंटिंग वर्क को, इन सब को करने में सफिशिएंट है। तो ऐसे में हम हर काम के लिए जो ऑपस 4.8 यूज करते हैं ना उसकी जगह हम सोनेट 5 यूज कर सकते हैं। अब इन दोनों की अगर बात कर लें तो गाइस प्राइसिंग में जमीन आसमान का अंतर है, ठीक है, वो इसलिए क्योंकि अगर आप यहां पर ध्यान से देखो इन दोनों का कंपैरिजन यहां पे बताया हुआ है, ठीक है। तो अब यहां पे जो प्राइसिंग है, जो इंट्रोड्यूशन के टाइम पे जो प्राइसिंग होता है, जो हमारा इंट्रोडक्टरी जो प्राइसिंग होता है, जैसे हम कहते हैं ना एक तरह से जब इंट्रोड्यूस किया है तो एक ऑफर चलाते हैं, वैसे ऑफर चला रखा है यहां पर। अगर आप देखोगे तो $2 पर मिलियन इनपुट टोकन, जब आप कुछ इनपुट देते हो, ये बात हो रही है यहां पर एपीआई की, तो यहां पर अगर आप देखें तो जब भी आप कोई इनपुट देते हो तो आपको $2 लगते हैं पर मिलियन इनपुट टोकन्स के, और जो आउटपुट टोकन होता है उसके $10 पर मिलियन आउटपुट टोकन्स होता है, ठीक है। तो ये इसका इंट्रोडक्टरी रहेगा, लेकिन इसके बाद जो है 31 अगस्त के बाद यहां पर $1 बढ़ जाएगा पर मिलियन, और आउटपुट की अगर बात करें तो $5 बढ़ जाएगा। लेकिन तब भी अगर आप इसे कंपेयर करोगे ऑपस 4.8 के साथ तो गाइज ऑपस 4.8 का आउटपुट का कितना चलता है, 25 मिलियन चलता है, $25 पर मिलियन चलता है ना। और अगर मान लो ऑफर को अगर छोड़ भी दे, बाद में जो रियल प्राइसिंग रहेगी तो 15 मिलियन, तो तब भी $10 का अंदर है पर मिलियन आउटपुट में। तो गाइज ये एक बहुत बड़ा अंतर है ना। तो अब हम इसको दोनों की पावर ऑलमोस्ट सेम है लेकिन प्राइसिंग में बहुत बड़ा अंतर है। अब आप सोच लो कि यार ये क्या प्राइसिंग की बातें हो रही है, मतलब प्रीमियम वर्जन ले लिया तो ले लिया ना, अब उसमें ऑपस 4.8 में मिल रहा है 75, अब ऑब्वियसली ठीक है, ऑब्वियस बात है। लेकिन समझो अगर मैं इसको बोलूं कि ऑपस 4.8 सेलेक्ट करूं और इसको बोलूं कि यार एक वेबसाइट बना दे, ठीक है, तो ये मेरा, जैसे मैं आपको एक बार क्रेडिट दिखा देता हूं मेरा,
ठीक है, तब आपको थोड़ा ज्यादा आइडिया लगेगा। अब जैसे मेरा क्रेडिट 82% यूज हो गया है ना, 5 घंटे का जो ओवरऑल रहता है उसके अंदर मेरा 82% यूज हो गया। अब मान लेते हैं कि मैंने एक वेबसाइट बनवाई ऑपस 4.8 से, ठीक है, उसने क्या किया, मेरा 82% जो क्रेडिट था उसे खत्म कर दिया, ठीक है, जो टोकन से तो खत्म कर दिया 5 घंटे के अंदर अंदर। जो मुझे 100% टोकन मिलता है उसमें से 82% इसने खत्म कर दिया एक वेबसाइट में। अब अगर वही वेबसाइट मैं सोनेट 5 से बनवाऊंगा तो ये मेरा यू मान के चलो कि 42 के अंदर अंदर वेबसाइट बना देगा, ठीक है, समझ रहे हो। इसका मतलब यह है कि मैं 5 घंटे के अंदर अंदर 2 वेबसाइट बना सकता हूं, जबकि ऑपस 4.8 में मैं एक ही बना सकता था। एक ही बनते बनते मेरा जो सेटअप था, मेरा ओवरऑल जो टोकन थे वो तब आते थे, है ना। तो ये फर्क आ जाता है। तो अब मैं अगर ये सोचूं आज के जब तक मेरे पास सोनेट 5 नहीं था तो मुझे सोनेट 4.6 यूज करना पड़ता था। अब सोनेट 4.6 में और भी कम टोकन लगते हैं, लेकिन सोनेट 4.6 तो मुकाबला कर ही नहीं सकता ना ऑपस 4.8 का। तो जो मैं वेबसाइट बनाऊंगा उसमें इतनी गलतियां निकलेगी, तो इससे बढ़िया तो मैं लूंगा यार गलतियां निकाले, इससे अच्छा तो फिर ऑपस 4.8 ही कर लेते हैं। अब ऑपस 4.8 के टक्कर का सोनेट 5 आ गया, ठीक है, तो 19-20 का फर्क अगर रह गया है और इतना बड़ा फर्क है आउटपुट और इनपुट के अंदर, तो मैं ऑब्वियसली ऑपस 4.8 की जगह सोनेट यूज करूंगा, क्योंकि इसमें मेरे कम टोकन्स खर्च होते हैं और मैं ज्यादा काम करवा सकता हूं, ज्यादा देर तक काम करवा सकता हूं, ठीक है। तो ये एक फायदा है सोनेट 5 का, ठीक है। अब थोड़ी चीजों को और समझते हैं। अब यहां पे आ जाओ, ये इसका एजेंटिक सर्च परफॉर्मेंस बाय एफर्ट लेवल का। अब देखो एफर्ट लेवल क्या है समझा देता हूं सबसे पहले। अब यहां पे देख लो सोनेट 5 मीडियम सेलेक्टेड है यहां पे। अब याद रखना अगर आप सोनेट 5 यूज करते हो तो हमेशा इसका जो एफर्ट में हाई लेकर रखना, क्योंकि देखो इसमें क्या है कि सोनेट का जो हाई वाला जो सीन है ना, ये ऑपस की बराबरी करता है। समझाऊंगा मैं अभी इसको, इस ग्राफ को देखो। लो को तो भूल जाओ, सोनेट का जो लो, ये ऑरेंज कलर की जो आप लाइन देख रहे हो ना, ये है सोनेट 5। येलो कलर की आप जो लाइन देख रहे हो ये ऑपस 4.8। सोनेट 4.6 को भूल जाओ, कुछ नहीं है इग्नोर मारा उसको। अब देखो अगर मैं सोनेट का सोनेट 5 का लो यूज करूंगा तो गाइज देख लो यहां पे कुछ $1 का खर्चा आएगा और कुछ पास रेट कुछ 60 के आसपास रहेगा, जो कि बिल्कुल बेकार है। और इसका लो देख लो आप, खर्चा कुछ $7 आता है, ठीक है, लेकिन कितना पास परसेंटेज देखो इसको 78 के आसपास कुछ आएगा। ये ग्राफ के हिसाब से 78 का पास रेट है। और प्राइस की बात कर ले कुछ 5 या 7 या 7.5 के आसपास रहेगा। तो इसके लो और इसके लो में जमीन आसमान का अंतर है। तो ऑपस का लो भी बहुत पावरफुल है। ऑपस 4.8 का जो लो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, बहुत ज्यादा पावरफुल है, ठीक है। और वहीं सोनेट 5 का जो लो है, लो जो एफिशिएंसी है वो बिल्कुल थर्ड क्लास है। अब बारी आ जाती है मीडियम की। तो मीडियम की अगर बात कर ले तो पास रेट है लगभग 72 के आसपास, और अगर आप इसकी प्राइसिंग की बात कर लो तो $4 है, ठीक है। अब यहां पर इसका ऑपस का जो है सोनेट का जो मीडियम है उसको तो हमने देख लिया। सोनेट का जो मीडियम है उसमें $4 के आसपास खर्चा आएगा और 72 का पास रेट मिलेगा। लेकिन अगर ऑपस के मीडियम की बात कर ले तो खर्चा तो कुछ 12 नहीं सॉरी यहां पर $14 के आसपास आएगा, और जो पास रेट है वो ऑलमोस्ट 78 के आसपास कुछ आएगा। 78 के आसपास का पास रेट है, ठीक है। तो अगर पास रेट की बात कर ले तो आप यहां पर देख सकते हो 68 और 78 काफी ज्यादा फर्क है, 10% का यहां पर फर्क है। तो इसके और इसके मीडियम के बीच में भी कोई मुकाबला नहीं है, दोनों केस में ऑपस 4.8 जीत गया। अब बारी आती है हाई की। तो अब आप देखो हाई की अगर पास रेट की बात करें तो 80 है ना। और प्राइस की बात कर लें तो कितना है सोनेट का, सॉरी ऑपस की बात नहीं कर रहा, सोनेट की बात कर रहा हूं। सोनेट में ये जो ऑरेंज लाइन पे जो डॉट देख रहे हो इस डॉट को ध्यान से देखो, उसको जस्ट नीचे देखो क्या आ रहा है, $7.5 लगेंगे आपको सोनेट 5 के हाई में, ठीक है। और हाई में पास रेट कितना मिलेगा, 80 मिल जाएगा, ठीक है। अब आप इस ऑपस 4.8 के हाई को देखो, है ना, इसमें आप देखोगे तो 80 ही है इसका, ऑलमोस्ट 81 या 82 होगा इसका, ठीक है, 82 पकड़ लो इसको। लेकिन इसका प्राइस 7.5 के बदले यहां पर $15 होता है, डबल हो जाता है। तो हाई आप जब दोनों का यूज करते हो ना, तो मैं आपको कहूंगा बेटर यह है कि आप सोनेट 5 का हाई यूज करो। इसीलिए मैंने बोला था सोनेट, क्योंकि इसमें कंपेयर अगर पास रेट की बात करें तो कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, लेकिन प्राइस की बात करें तो ऑलमोस्ट डबल टोकन लेता है, ये डबल टोकन खर्च करता है सोनेट का 5 से ज्यादा। ऑपस 4.8 जो है डबल खर्चा करता है, तो इसलिए सोनेट 5 यूज करना ज्यादा बेटर है। और अगर आप इसमें जाओगे तो और ज्यादा आपको चीजें मिलेंगी। एफर्ट की बात कर ले, एक्स्ट्रा और मैक्स, है ना, तो वो भी यहां पर बता रखा है। तो अगर आप देखोगे
अगर एक्स्ट्रा का अगर बात कर ले तो एक्स्ट्रा के मामले में भी ऑब्वियस ही बात है, सोनेट थोड़ा नीचे है, ऑपस थोड़ा ऊपर है, लेकिन तब भी फर्क जो है प्राइस में, सोनेट का प्राइस आपको लगेगा लगभग $18 और ऑपस का प्राइस आपको लगेगा लगभग $20, तो कोई ज्यादा अंतर नहीं है। तो एक्स्ट्रा में तो कोई मुझे ज्यादा दम नहीं लग रहा। और अब बात कर लेते हैं मैक्स की, ठीक है, जो सबसे पावरफुल होता है एफर्ट की अगर बात कर ले, मैक्स जो सबसे पावरफुल है। दोनों के मैक्स का फर्क देख लो, ऑपस नीचे रह गया गाइज, ऑपस नीचे रह गया। जब आप मैक्स पावर यूज करते हो सोनेट 5 का, तो वो ऑपस से बेटर पास रेट देता है आपको और प्राइस भी कम देता है, ठीक है, प्राइस भी कम लेता है। तो इस प्राइस मतलब टोकन कम खर्च करता है। तो ऐसे में अगर देखोगे तो या तो आपको यूज करना है हाई या फिर आपको यूज करना है मैक्स, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये दो चीजें होती है। अब यहां पर और भी बहुत सारी चीजों के बारे में बात हो रही है, लेकिन अब आपको क्या करना है मैं बता देता हूं। देखो, अब आप अगर यूज करते थे छोटे मोटे टास्क के लिए, अगर आप सोनेट 4.6 यूज करते थे, बहुत छोटे मोटे टास्क, जैसे पूछो कि इंडिया का प्रधानमंत्री कौन है, ठीक है, वो इतने छोटे टास्क के लिए तो आप अभी भी सोनेट 4.6 ही यूज करो, है ना। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कल तक एक वेबसाइट बनाने के लिए ऑपस 4.8 का यूज करते थे, ठीक है, एक नॉर्मल वेबसाइट बनाने के लिए भी, तो आप उसकी जगह सोनेट 5 यूज करो, आप ज्यादा वेबसाइट्स बना पाओगे। आप अगर एक बहुत कॉम्प्लेक्स वेबसाइट बनाने वाले हो, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स वेबसाइट बनाने वाले हो, तो आप ऑपस का जो है हाई यूज कर लो, वो ज्यादा बेटर रहेगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं आपके पास टोकन अब कम बच रहे हैं, मतलब आपने 5 घंटे में जो यूज करना था उसमें काफी सारा कुछ यूज कर, 50% से ऊपर आपका खर्चा हो चुका है, लेकिन अब आपको अर्जेंटली एक वेबसाइट बनाना है, तो इन दैट केस मैं आपको बोलूंगा कि आप सोनेट 5 यूज करो। ये आपको कम खर्चे में, कम टोकन्स में आपको वेबसाइट जैसे जैसे बनाकर दे देगा। हो सकता है वेबसाइट परफेक्ट भी हो, है ना, हो सकता है परफेक्ट भी हो, क्योंकि कोई ज्यादा अंतर तो है नहीं ना। जो अगर हम देखें इसका पास रेट की अगर बात करें तो बहुत ना के बराबर अंतर है दोनों के हाई के बीच में, है ना। तो अगर आप देखोगे 78 और 82 सिर्फ 4% का अंतर है, तो 4% के अंतर में मुझे नहीं लगता कि कोई ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है वेबसाइट बनाने में। तो आप सोनेट 5 का भी यूज कर सकते हो। पहले हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, हमारे पास दो ऑप्शन है। तो अब इससे क्लॉड ने हासिल क्या किया, हासिल यह किया कि कोई चाइना वाले एआई के पास नहीं जाएगा। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बस वो चीज इनको अचीव करना था, तो उन्होंने इस चीज को इस तरीके से अचीव कर लिया। तो ये वो चीज है जो मुझे समझ में आती है। बाकी गाइज जब फेबल 5 आ ही गया था, तो बीच में अब एक सोनेट 5 की जरूरत ही नहीं थी। कहीं ना कहीं इनको लगा होगा कि लोग चाइना के एआई की तरफ जा रहा है, तो कहीं ना, मैं डीप सी की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। अब आप ढूंढ के मुझे कमेंट में बताओ कि मैं कौन से एआई की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब ढूंढो कि चाइना ने ऐसा कौन सा एआई लॉन्च किया है जिस वजह से क्लॉड को सोनेट 5 लॉन्च करना पड़ा है, ओके। तो मैं आपको मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप में से जिनको भी आइडिया होगा वो मुझे कमेंट करके बताएंगे कि चाइना का वो कौन सा एआई है, ठीक है। और 24 घंटे बाद मैं वो उस एआई का नाम जो है हमारे पिन कमेंट में ऐड कर दूंगा, ओके। तो गाइज मुझे उम्मीद है कि अब आपको आइडिया लग गया होगा कि आपको क्लॉड को किस तरीके से यूज करना है। क्लॉड काफी एक्सपेंसिव है, ये बात तो है, लेकिन क्लॉड सबसे पावरफुल भी है, ये बात भी है, ठीक है। तो गाइज आप मुझे उम्मीद है कि आप सारी चीज समझ में आ गई होगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो। कोई डाउट हो तो मुझे कभी भी कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर आपको क्लॉड के ऊपर मैंने जो वीडियोस बनाए हैं, अगर उन वीडियोस को देखना है तो चैनल पे चेक कर लो। क्लॉड का यूज करके बहुत कमाल के टूल वेबसाइट्स बनाए हुए, कमाल के एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट्स बनाए हुए, तो आप एक बार चैनल को चेक जरूर करना। दोस्तों आज वीडियो इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर दो और वीडियोस हैं जिनके अंदर मैंने बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। तो एक बार मैं आपको ये जरूर सजेस्ट करूंगा कि आप इन दोनों वीडियोस को देख ले। और गाइस अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा, लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस करें, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।